नमस्कार। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। विद्या विकास समिति झारखंड की ओर से चाईबासा के पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 5 से 9 दिसंबर तक समर्थ शिशु श्री राम कथा का आयोजन होने वाला है। प्रत्येक दिन अपराह्न 3 बजे से शाम 6 बजे तक कथा का आयोजन होगा, जिसमें उज्जैन के मानस मर्मज्ञ और ओजस्वी वक्ता पंडित श्याम स्वरूप महाराज द्वारा श्री राम कथा का वाचन किया जाएगा। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए संयोजक तुलसी प्रसाद ठाकुर ने बताया कि अखिल भारतीय स्तर पर अब तक 4 स्थानों पर श्री राम कथा का आयोजन हो चुका है। 5वां आयोजन चाईबासा में हो रहा है। उन्होंने बताया कि कथा के माध्यम से नव दंपति और गर्भवती माता को सर्वगुण संपन्न संतान बनाने का शिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नव दंपति शिक्षक, गर्भवती शिक्षक, जन्म से 1 वर्ष के शिशु की माता का शिक्षण, 1 से 3 वर्ष के शिशु की माता का शिक्षण और 3 से 5 वर्ष के शिशु की माता का शिक्षण कार्यक्रम होगा। इस दौरान पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्राचार्य कृष्ण कुमार सिंह, प्रभारी प्राचार्य अरविंद कुमार पांडे और शिक्षक नरेश राम भी मौजूद रहे। अपने विद्या भारती विद्यालयों में क्षेत्र अनुसार से प्रांत स्तर पर किए जाते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर अभी तक समर्थ शिशु श्री राम कथा लगभग 4 बार हो चुका है। 5वां उत्तर पूर्व क्षेत्र को मिला है और वो भी झारखंड को मिला है, यानी झारखंड और बिहार मिलाकर उत्तर पूर्व क्षेत्र कहलाता है। और इसमें झारखंड प्रांत को चाईबासा विद्यालय पद्मावती जैन सरस्वती विद्या मंदिर चाईबासा को चयन किया गया है। हम सब इसमें पूरी मन से, तन से, समाज का सहयोग लेकर कार्य संपन्न करने वाले हैं। इसमें मुख्य रूप से नव दंपति शिक्षा, गर्भधारण शिक्षा, 0 से 1 वर्ष के बालकों का शिक्षा, 1 से 2 वर्ष और 3 से 5 वर्षों के बालक की जो किस प्रकार से हम लालन पालन करें, उसका सर्वांगीण विकास किस प्रकार से करें कि वो आदर्श बालक, राष्ट्रभक्त बालक और उनमें संवेदना जगे। पश्चिमी सिंहभूम के सोनुआ थाना क्षेत्र में भाकपा माओवादियों द्वारा पोस्टरबाजी की गई है। आज सुबह सोनुआ लोंजो ग्रामीण मुख्य सड़क में जगह जगह भाकपा माओवादियों के बैनर और पोस्टर लगाया हुआ पाया गया। बैनर और पोस्टरों में 2 से 8 दिसंबर तक पीएलजीए की 23वीं वर्षगांठ मनाने का आह्वान किया है। इसके साथ ही एक बैनर में भाकपा माओवादियों ने लिखा है कि कोल्हान वन क्षेत्र में सीआरपीएफ का एमओबी कैंप जब तक रहेगा तब तक माओवादियों का बूबी ट्रैप भी रहेगा। इधर सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बैनर पोस्टरों को जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि जिला पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा पिछले 10 अक्टूबर से संयुक्त रूप से नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों द्वारा लगाया गया विस्फोटक और स्पाइक होल भी बरामद हो रहा है। नक्सली बार बार सुरक्षा बलों को चुनौती दे रहे हैं, इसके बावजूद सुरक्षा बलों का हौसला बुलंद है। आप सोने और चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। धनतेरस, दीपावली और छठ के मौके पर श्याम ज्वेलर्स की ओर से दिया जा रहा है विशेष छूट। सोने के आभूषण की खरीदारी पर मेकिंग चार्ज पर 30% की छूट, जबकि चांदी के आभूषण की खरीदारी पर मेकिंग चार्ज में 50% की भारी छूट दी जा रही है। इसके अलावा भी ग्राहकों के लिए कई तरह के आकर्षक उपहार की भी व्यवस्था है। श्याम ज्वेलर्स में आपको लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित कीमत पर मिलेंगे। इसलिए श्याम ज्वेलर्स आइए और अपनी मनपसंद खरीदारी कीजिए। साथ ही फेस्टिवल ऑफर का आनंद उठाइए। हमारा पता है सुनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। खेल से जुड़ा कोई भी सामान आपको
खरीदना हो तो अब उचित कीमत पर चाईबासा में भी उपलब्ध है। सदर बाजार में एफएस टावर में अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में खेलकूद का सारा सामान आपको मिलेगा। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सभी तरह के खेल से जुड़ा सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में जमशेदपुर से भी कम कीमत पर मिलेगा। इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाय सीधे अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में पधारें और गुणवत्ता युक्त सामान ले जाएं। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। हाटगमरिया प्रखंड के नूरदा पंचायत में सोमवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चाईबासा विधायक दीपक बिरुवा ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाना ही सरकार के द्वारा लगवाए जा रहे शिविर का मुख्य उद्देश्य है। पहले लोग सरकारी कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते थक जाते थे, लेकिन अब पंचायत स्तर पर गांव में ही सरकारी अधिकारी पहुंचकर आपकी समस्या सुन रहे हैं और ऑन द स्पॉट आपकी समस्याओं का निराकरण करने का कार्य कर रहे हैं। शिविर में ग्रामीणों को सीधे तौर पर लाभ भी मिल रहा है। ग्रामीणों को चाहिए कि वह आगे आकर शिविर का लाभ उठाएं। हेलो, तिसिंग दो अब नूरदा पंचायत लगे दिनकन टाइकन आडोइना लगे तिसिंग अब शिविर ने तारे आयोजन करना तिसिंग ने कार्यक्रम रे मतलब दो सरकार अब तो तिसिंग अब पंचायत रे सरकार रे सबिन पदाधिकारी को निंता कुलतक को ओकोन हो को काबू सेंदयित ने तातनगर प्रखंड के कोकशो गांव के टोला रूली साई में विगत 1.5 साल से डीएमएफटी मद से बने जल मीनार के खराब रहने के मामले को लेकर ग्रामीणों ने जिला परिषद सदस्य माधव चंद्र कुंकल की अध्यक्षता में बैठक की। ग्रामीण महेश कालुंडिया ने बताया कि गांव में 2 जल मीनार बने हैं, जिसमें डीएमएफटी मद से बना जल मीनार 1.5 साल से खराब पड़ा हुआ है और दूसरा जल मीनार 15वां वित्त मद से बना है, जो धूप के नहीं रहने से संचालित नहीं होता है। पुराने चापाकल में हैंडल भी नहीं होने के कारण ग्रामीणों को पानी के लिए काफी दिक्कत होती है। माधव चंद्र कुंकल ने बताया कि डीएमएफटी मद की योजना में सामानों के रखरखाव की जिम्मेदारी 5 साल तक संवेदक की है और कुछ दिक्कत होने पर मरम्मत भी करनी है। संबंधित मामले को लेकर जिला के उपायुक्त को अवगत कराया जाएगा और विभाग इस पर ध्यान नहीं देगा तो 10 दिनों के बाद पेयजल विभाग का घेराव किया जाएगा। हम लोग तातनगर प्रखंड के कुकचो पंचायत अंतर्गत कुकचो गांव का टोला रूली सही है। पीछे देख रहे हैं ये जलमीनार है। जलमीनार आपका ये डीएमएफटी फंड के माध्यम से लगभग 21,74,200 रुपया के लागत से बना था और ये झालको विभाग के माध्यम से बनवाया गया था। लेकिन ये जलमीनार जो है विगत 1.5 साल से बंद होने के कारण जो लोगों को पेयजल काफ़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। और गांव में और एक जलमीनार है जिस पर जो बोरिंग था, बोरिंग का हैंडल भी नहीं होने की वजह से
अगर धूप नहीं रहता तो सोलर भी काम नहीं करता, लोगों को पेयजल के लिए काफ़ी समस्या से जूझना पड़ रहा है। अतः इस मामले पर माननीय उपायुक्त महोदय, माननीय मुख्यमंत्री साहब और माननीय पेयजल मंत्री से आग्रह है कि इस मामले पर गंभीरतापूर्वक संज्ञान ले, और अगर इस बिंदु पर अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो हम लोग तमाम ग्रामीण जो 10 दिन बाद डेक्ची बर्तन लेकर के पेयजल विभाग का घेराव करने का विवश होंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के छोटा नागरा थाना अंतर्गत थलकोबाद, बाईहातू, राटा माटी सहित अन्य गांव के ग्रामीणों को सीआरपीएफ की ओर से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत साइकिल, सोलर लाइट, मच्छरदानी, टिन शेड और गांव के बच्चों के बीच फुटबॉल, वॉलीबॉल, नेट और क्रिकेट सेट का वितरण किया गया। ग्रामीणों ने सहयोग करते हुए कार्यक्रम की सराहना की। इस दौरान 26वीं वाहिनी के कमांडेंट राजीव रंजन, छोटा नागरा थाना से पुलिस उप निरीक्षक अनिकेत कुमार भी मौजूद रहे।